हाँ बच्चों, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे? वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम लोगों ने प्रॉब्लम कर लिए थे। वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ प्रैक्टिस कर लिए थे, काफी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने करा दिया था, कुछ एससीबी की प्रॉब्लम्स करा दिया था और भी इधर उधर की। अब हम लोग देखिए एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी में क्या होता है? ये वर्क हो गया, अब उसके बाद एनर्जी में आते हैं। एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जब आदमी के अंदर काम करने की ये है कैपेसिटी है तो वो कहलाता है एनर्जी कहलाता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब इसमें एक एनर्जी आती है जो काफी दो ही टाइप की एनर्जी है, इनका अच्छा खासा पूरे फिजिक्स में हर जगह एक अहम रोल हर चैप्टर में चलता रहता है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ये स्पीड पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? स्पीड पर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये स्पीड पर डिपेंड करती है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। स्पीड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है और डिस्टेंस नेगेटिव होगी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन तो खैर निकाला गया है, m = m0 upon √1 - v² upon c²। डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला देखिए, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ½ m × v²। ये ½ m v² काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसमें ये कंडीशन ये तभी ये एप्लीकेबल होता है ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जब v मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो। v मच लेस देन स्पीड ऑफ c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर इस बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी तब काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कितना लगेगा? ½ m v²। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेवर नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमेशा, और नेवर नेगेटिव। ग्रेटर या तो 0 या तो 0 से ज्यादा, नेगेटिव कभी नहीं है। कहीं आ रही हो तो समझ लीजिए गड़बड़, चाहे फार्मूले से आ रहा हो, चाहे आप कोई थ्योरम लगा रखा हो, कहीं से भी निकाल रखे होंगे, अगर वहां से आएगा तो ये समझ जाइएगा कि वहां पर कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव। ठीक। P = होता है m × v। P बराबर मोमेंटम होता है m × v। अब v = अगर हम p/m यहाँ पर ये p/m, तो काइनेटिक एनर्जी = कितना हो जाएगा? ½ ये हो जाएगा m × v के प्लेस पे कितना रख देंगे? p/m का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी = कितना हो जाएगा? p² अपॉन एक m से m कैंसिल हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। ये आ जाएगा p² अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जिनको देखिए रटना हो तो रट के रखें, नहीं कुछ बच्चे होते हैं जैसे जेईई वाले होते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी इतना p = m लिखा खट से उनकी पेन चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे मेडिकल के भाई बंधु हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि वो अपना इसको याद करें, काइनेटिक एनर्जी p² अपॉन 2m। वरना बहुत फास्ट कलम आपकी भी चल रही हो तो आप मत रटिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये अपना आप देख लीजिए। ठीक, आपको पता होना चाहिए। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक्स इसमें वर्क एनर्जी फॉर्मूला खैर चलेगा। इनका हम ग्राफ देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी p² अपॉन 2m, इनका ग्राफ निकालते हैं। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी = कितना आ जाएगा? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का वर्क से क्या रिलेशन होता है? वर्क = डेल्टा के। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी रिलेशन होता है। अब काइनेटिक एनर्जी k = ½ m × v²। ये इसमें काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये जो है
ये v इधर ले लिए और ये k इधर ले लिया, इसको y एक्सिस पे ले लिया, इसको x पे ले लिया, v को x पे ले लिया, यानी v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया। ये था y की पावर 1 यानी k की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 रहती है उसी के सिमेट्रिकल ग्राफ चलता है दोनों तरफ से, तो ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन इधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि स्पीड नहीं आएगी, दो स्पीड नेगेटिव में नहीं, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में ग्राफ है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, इसलिए ग्राफ इधर नहीं आएगा, एक ही तरफ चलेगा, इधर वाला पार्ट नहीं लेगा। अच्छा, इसके बाद k इक्वल टू अगर p स्क्वायर अपॉन 2m, ये अगर देखा जाए यहाँ भी मास कांस्टेंट k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, p मोमेंटम अगर हम इसको y एक्सिस पे ले लें और p को x एक्सिस पे ले लें, यही चीज फिर आ गया x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये k इधर, p इस तरफ मोमेंटम। अब यहाँ पर अगर इसके बीच में देखेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा इसका ग्राफ, ये ऐसे आ जाएगा, इसका ग्राफ जो है ये आ गया, ठीक, यहाँ पर k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, जैसे ये आया वैसे ये आ गया, ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m का ग्राफ, ये इतना ग्राफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए अब हमको काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी कहीं भी निकालना होगा हाफ mv स्क्वायर, v निकालने के लिए बहुत सारे तरीके दिए जा सकते हैं, डिस्टेंस दे दिया है, इतने मीटर डिस्टेंस कवर करने पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इतने टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उतने टाइम की स्पीड निकालो, उतने डिस्टेंस पर स्पीड निकालो, मास उतने रहेगा, बस खाली स्पीड बदलती रहेगी, तो ये स्पीड को जो है आप निकाल लीजिए, अगर गिवन तो ठीक, नहीं गिवन तो निकालिए। तो देखिए जैसे देखिए, अब मान लेते हैं अगर हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अगर मान लेते हैं जैसे ये एक बस है, बस के अंदर कोई बंदा बैठा है, ठीक, ये बस इधर जा रही है, v स्पीड, इसकी स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड, बस के अंदर यहाँ पे ये सीट, इस सीट पर जो है ये कोई बंदा जो है यहाँ पर ये बैठा हुआ, ठीक है, ये ऐसे ठाट से यहाँ पर बैठ गया, ये पैरों अपना लटका कर, ठीक, टेक लगा कर, ये इसका मास कितना है, इसका मास 50 kg, और यहाँ बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे जो है एक इसका दोस्त खड़ा है जो इसको रिसीव करने के लिए आया है, जो इसको रिसीव करने के लिए आया हुआ, ये खड़ा होकर के देख रहा है, ये बस स्टॉप, ठीक, ये बस स्टॉप पे खड़ा है, अगर ये बस चल रही, रुकने वाली, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जा रही, तो ये आदमी, ये बंदा, मैन, इसका मास कितना दे रखा है 50 kg दे रखा है, अगर इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर ये खुद देखे विद रिस्पेक्ट टू खुद ही, मतलब अपने रिस्पेक्ट में, या चाहे कोई बंदा यहाँ बैठा हो उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो इसमें अगर निकाला जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, हर सेल्फ जो भी हो, अपने की रिस्पेक्ट में अगर देखना होगा तो इसको क्या होगा, जितनी स्पीड बस की उतनी स्पीड इसकी, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसको बस क्या लगेगा, रिलेटिव क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 0 आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 0 आ गया। अगर कोई बंदा यहाँ बैठा होता, इस बंदे के रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर निकाली जाती, जितना ये मूव कर रहा है उतना ये मूव कर रहा है, इस आदमी को बस के अंदर वाला आदमी क्या दिखेगा, हमेशा बैठे हुए दिखेगा। अगर आप बस में बैठे और आपका दोस्त बैठा हुआ है तो आप तो ये बोलेंगे तुम बैठे हो, बोलेगा तुम बैठे हो, दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देख रहे हो, दोनों एक दूसरे दोनों मूव नहीं कर रहे हैं अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में भी 0 हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू his friend on bus stop, इस आदमी को इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी नजर आएगी,
इस आदमी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेड, इसके जो इसका आदमी है, ये जो दोस्त है, ये दोस्त अगर देखा तो इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी नजर आएगी, कितनी समझ में आएगी, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये इसका दोस्त आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बस के जिस स्पीड से बस आ रही है उसी स्पीड से लगेगी। तो यहाँ पर इसकी बस की स्पीड होगी वही मैन की स्पीड होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यह जाएगा हाफ m, यहाँ पर हो जाएगा कितना, हाफ m की वैल्यू 50, v की वैल्यू कितना है 5, इसका होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 25, ये जाएगा 625 जूल, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अगर मान लो ये आदमी, ये थर्ड केस में अगर ये आदमी इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगे, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू हिज मूविंग फ्रेंड, with speed 2 मीटर पर सेकंड in opposite direction। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ये आदमी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, इसका ये दोस्त बस के अंदर बैठा है, बस 5 से आ रही है, ये भी 5 से इधर आ रहा है, ये 2 से इधर आ रहा है। अब इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव, जब दो चीजें मूव करती है तो रिलेटिव, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा मैन का, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, लेकिन v बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव 5 प्लस 2, ये 7 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा हाफ m, ये जाएगा 50 इंटू 7 के स्क्वायर, ये 25 और ये 25 25 9 जाए 225 25 और 4 जाए 100 और 20 225 में 122, तो ये इतना जूल, ये इतना निकल कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1225 जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये इतना आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी अगर जहाँ कहीं कैलकुलेट करना होगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देते हैं, और थोड़ा छोटी छोटी पहले प्रॉब्लम करा दें, HCV भी एक दो प्रॉब्लम करा दें ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बच्चों को लगता है कि HCV बहुत टफ बुक है, हालांकि इतने महान प्रोफेसर एस सी वर्मा ने इतने कॉन्सेप्चुअल किताब लिख करके बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चों का लेवल हाई करने के लिए बहुत बेसिक से उठा करके काफी एक अच्छा उनका योगदान है, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तकरीबन हर जेई का बंदा उसको सॉल्व करता है। ये जो है नीट में काफी बच्चे इसको पसंद करते हैं, जिनका थोड़ा बहुत बेसिक है, जिनको डर नहीं लगता, बशर्ते कि इनका ट्रेनर अच्छा हो, जो कि बोले बच्चे तुम कर सकते हो, डराने वाले टीचर लोग नहीं तुम करने रहते। हमारे मेडिकल बच्चे ऐसे डरते रहते हैं, उसमें उसको ऊपर से डरा तो उनके लिए और दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप डरिए बिल्कुल मत, आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा बस टाइम देते रहिए, घंटे 2 घंटे पढ़ते रहिए डेली। देखिए जैसे इसकी पहली प्रॉब्लम ये, पहली प्रॉब्लम, द मास ऑफ साइक्लिस्ट, द मास ऑफ साइक्लिस्ट, द मास ऑफ साइक्लिस्ट together with the bike, together with the bike, together with the bike, कहाँ से आ गया इसमें, the mass of cyclist together the mass of cyclist together with the bike, together with the bike is 90 kg। अलग इसको राइडर बोलना चाहिए, साइक्लिस्ट जो है, साइक्लिस्ट और साइकिल, the mass of cyclist and साइकिल दोनों को मिला करके 90 kg दे रखा है। चलिए खैर बाइक लिख दी हमने, तो जो चलाने वाला है उसका मास और बाइक का मास मिला के 90 kg, चाहे बाइक हो या साइकिल हो, और जो उसको चला रहा है, साइकिल का और राइडर का जो चला रहा है, दोनों मिला के मास 90 kg। या बाइक है, बाइक को जो चला रहा है, बाइक प्लस चलाने वाले का मास मिला के 90 kg। ठीक है,
कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 6 किलोमीटर, फ्रॉम 6 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 6 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर, टू 12 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या दिया गया है, मैंने आपको बताया जब भी दिया हो पहले लिख लीजिए। मास कितना दे रखा है 90 केजी, मास 90 केजी। ठीक, कैलकुलेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। V1 दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, V2 दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, और स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। करा कितना इंक्रीज हुई, तो डेल्टा के इंक्रीज मतलब फाइनल कितना हो गई, इनिशियल कितना थी ये इतना, तो K2 बराबर कितना हो जाएगा हाफ m इंटू, अब इनको पहले यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए। V1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 5/3। V2 ये आ जाएगा 12 इंटू 5/18, ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा, ये जाएगा 10/3, ये इतना जाएगा 6 2 जा और 6 3 जा 10/3, ये इतना गया, दोनों वेलोसिटी आ गई। ये हो जाएगा हाफ m इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू V1 स्क्वायर। देखिए कितना आसान, हाफ m बाहर ले लिए, m कितना दे रखा है 90, V2 स्क्वायर 10/3, इसका होल स्क्वायर माइनस V1 5/3 होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अब चाहे इसको ऐसे सॉल्व कर लिए हाफ इंटू 90, और चाहे इसको a प्लस बी माइनस बी दोनों सॉल्व करिए, ये हो जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा और इसका हो जाएगा 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 75, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, 35 और 2 37, तो ये इतना जूल निकल के आ गया। अब बताइए इसमें कहाँ क्या मुश्किल लग रहा है, प्रॉब्लम HCV की, प्रॉब्लम HCV की है। अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो प्रॉब्लम करो, लेकिन अब देखिए बच्चे क्या है, नीट वाले बच्चे क्या होता है, घबराते हैं, ये स्क्वायर वगैरह आ जाता है, कैलकुलेशन आ गई, डरो मत, जो आएगा ये इतना तो फिजिक्स लगाओ, ये मैथ्स है, मैथ्स का छोड़ो वो भी हो जाएगा, पहले आप फिजिक्स तो अप्लाई करिए हैं। ठीक, तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं अगली प्रॉब्लम। ये काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। अभी की क्लास में देखिए मैक्सिमम मैं काइनेटिक एनर्जी पे ही बेस्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, जिससे कि आगे पहले इस पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, वरना इतना बता के आगे निकल जाए आदमी, काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए। लेकिन आप देखिए जो कि वैरायटी या प्रॉब्लम जो है इसमें भी ग्राफ वगैरह है और भी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, a block of mass 2 kg moving at a speed of 10 meter per second, at a speed of 10 meter per second accelerates 3 meter per second square, 3 meter per second square for 5 seconds, for 5 seconds. Calculate the final kinetic energy. Calculate final kinetic energy. ठीक, तो देखिए क्या क्या गिवन है, पहले लिखिए। ब्लॉक ऑफ मास m कितना दे रखा है 2 kg, एट ए स्पीड ऑफ v कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेट्स
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट होता है 5 सेकंड के लिए। तो अब इसमें बताना है काइनेटिक एनर्जी बताना, फाइनल एक पे इनिशियल हो जाएगी, ये यू दे रखा है, और ये फाइनल हो जाएगी, यानी इससे एक्सेलरेट हो रहा है 5 सेकंड में, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 सेकंड में स्पीड निकाल लिए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर मास को बदलेंगे 5 सेकंड में। देखिए इसमें u दिया है, a दिया है, t दिया है, फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है u प्लस at, तो v इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 माइनस, ये एक्सेलरेट हो रहा है 3 इंटू 5, ये इतना जाएगा, ये जाएगा 10 प्लस 15, ये इतना जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये इतना, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m कितना रहेगा, ये इतना 2, v कितना रहेगा 25 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मैंने आपको पहले बताया स्क्वायर देखे 30 तक याद करके रखिए, 30 तक के स्क्वायर कभी भी जरूर पड़ सकते हैं, आपको कहीं फिजिक्स तक लगेगी ही नहीं, आराम से होगा, जितना जल्दी सॉल्व होगा आपसे निकलेगा उतना आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और आगे बढ़े, ये इतना जूल आ गया, ठीक। ये देखिए एचसीवी की प्रॉब्लम मैंने आप कराया, दूसरे देखता हूँ, अगर एचसीवी की ये सेकंड नंबर की थी, और आगे देखता हूँ। अब तीसरा ये, चलिए ये वर्क से रिलेटेड है, इस पे उन्होंने उसके बाद दे रखा है, हम दूसरी कॉलम और दूसरी जगह से लेते हैं, आपको दूसरी कॉलम कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए अब यहाँ पर जो है आपको आगे कॉलम लेते हैं, थोड़ा काइनेमेटिक्स से लिंक आपको बता देता हूँ। देखिए अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता देता हूँ क्यों काइनेटिक से लिंक किया जाएगा, आपको हमने बताया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हो, ft कर्व, अगर ft ग्राफ है, ft ग्राफ f और t के बीच में कर्व है, एरिया अंडर ft कर्व, ये जो भी इसका एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर ft कर्व gives change in velocity, change in momentum, change in momentum, और मोमेंटम का मैंने आपको अभी रिलेशन बता दिया, चेंज इन मोमेंटम देता है, एरिया अंडर ft कर्व, f ये गिव्स चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे, यहाँ पे f इंटू डेल्टा टी, ये इंटीग्रल f dt, ये कह दिया जाएगा इंटीग्रल f dt, ठीक। अब जैसे आपको मैं इसमें अगर चेंज मोमेंटम निकल के आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है, k इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, मास दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे हम आपको एक प्रॉब्लम आपको आगे कराते हैं, यहाँ देखिए इसी बेस्ड एक प्रॉब्लम दे देते हैं, तो देखिए अब आप यहाँ पर एक मान लीजिए ग्राफ बना दिया, यहाँ f दे रखा है, ये ऐसे लिखा तो इसमें कहानी भी है, t इधर दे रखा है, f इधर दे रखा है, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये है, यहाँ पर 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, और ये कितना है यहाँ पर ये 3 सेकंड है, और यहाँ पर ये जाकर के 4.5 सेकंड, ये टाइम इसमें सेकंड में, ठीक। अब ब्लॉक का मास 2 kg, मास कितना दे रखा है ब्लॉक का, मास 2 kg दे रखा है, टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, कोई ब्लॉक एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, अब ब्लॉक का मास 2 kg मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज एट t equal to 0, is at rest, and from t equal to onward it is subjected to a time dependent force as shown in the figure.
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड as shown in figure, as shown in figure। ये बता रहा है ग्राफ है इसमें F और T के बीच में फोर्स लगाया गया, वन डायरेक्शन मूव कर रहा है, उसका ये ग्राफ बना दिया गया। as shown in figure, find kinetic energy, find kinetic energy कितने देर बाद बताना है? after 4.5 सेकंड। the kinetic energy of the block after 4.5 सेकंड। ये चाहे 4.5 सेकंड तक इसका ग्राफ ही बना है। ग्राफ किसके बीच में बना है ये आप देखिए, ग्राफ किसके बीच में बना है? ग्राफ जो बना हुआ है, ग्राफ ये जो बना है, ग्राफ किसके बीच में बना है? F और T के बीच में ग्राफ बना है। किसके बीच में ग्राफ बना है? F और T के बीच में ग्राफ बना हुआ है। F इधर, T इस तरफ। अच्छा इधर का वो इधर रखा गया, इधर का नीचे का 3 सेकंड का यहाँ पर, क्योंकि इसका वो निकालने के लिए यहाँ पर आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर F और T के बीच में ग्राफ दे रखा है। ये df by dt आ जाएगा, df by dt, और df by dt किसके बराबर होता है? df by dt ऐसा जैसा कुछ निकाल करके नहीं आता है। यहाँ पर अगर हम इसका पूरा ये निकाल लें, यहाँ पर 4 न्यूटन ये दे रखा है, 3 सेकंड ये दे रखा है, 4.5 सेकंड ये दे रखा है। अगर इसका एरिया निकल के आ जाए तो एरिया निकालने के लिए हमको यहाँ पर ये इतना, इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर एरिया निकालने के लिए हमको यहाँ से यहाँ पर जो है हमको इसका एक्सेलरेशन मिल जाए। एक्सेलरेशन अगर मिल जाए तो काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ का ये फोर्स निकल के आ जाएगा। हमको 4.5 सेकंड पर फोर्स भी तो चाहिए होगा ना। यहाँ पर फोर्स कितना आएगा फोर्स निकालने के लिए, कि यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू ए आएगा, m इंटू ए, और एक्सेलरेशन निकालना बच्चा। इसमें क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि एट स्टार्ट हो रहा है, फाइंड ये 2 kg है, स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट लिखना है इसमें, एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0। अच्छा, अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूव अलोंग एक्सेलरेट इट इज एट रेस्ट एंड फ्रॉम t इक्वल टू 0, ये रेस्ट पर दे रखा है यहाँ पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगता है। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, ये इसका एरिया, तो देखिए इसका एरिया अगर निकालेंगे तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, इसका भी एरिया चेंज इन मोमेंटम देगा। लेकिन यहाँ पर हमको P नहीं, ये F नहीं दे रखा है, यहाँ पर हमको इस जगह पर F नहीं गिवन, F हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। F कितना आएगा, पहले F अगर निकल के आ जाए तभी एरिया निकलेगा। अब इसमें यहाँ पर मिसिंग है, या जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सेकंड तक यहाँ पर जो एंगल ये निकल के आ जाएगा, जो एंगल ये आएगा वही एंगल इधर का आ जाएगा। हमको यहाँ पर यहाँ से ये फोर्स तो आगे कंटिन्यू लगी रहा है, और मोमेंटम जो है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा। तो हमको चाहिए F इक्वल टू m इंटू ए। अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो इक्वेशन हो जाएगा F इक्वल टू इस लाइन के, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी प्रॉब्लम आपके लिए, ठीक है। ये F बराबर आ जाएगा, हमको थोड़ा इजी प्रॉब्लम पहले उठाना चाहिए था, तो ये थोड़ा मैंने बीच में प्रॉब्लम ले लिया। इसका y इक्वल टू, ये स्लोप है, ये स्लोप निगेटिव है, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस mx प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा। तो y एक्सिस पे F दे रखा है माइनस m, यहाँ पर m कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, x के एक्सिस पे क्या दे रखा है, t दे रखा है, c की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पर c की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर m इंटू ए रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2t प्लस 4 के बराबर, ये इतना आ जाएगा। m की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2t प्लस 4 के बराबर, ये इतना आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस, यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2, a इक्वल टू आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस 1, ये 2 से डिवाइड कर देंगे ना यहाँ पर, ये हो जाएगा t प्लस 2, ये इतना निकल के आ जाएगा, a इक्वल टू इतना। अब अगर हम t की वैल्यू 4.5 सेकंड रखें,
एक टी की वैल्यू 4.5 सेकंड रखे हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू हमको क्या चाहिए, हमको ये तो ठीक है। यहाँ पर ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको देखिए यहाँ पर केवल फोर्स चाहिए था। यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, फोर्स का इक्वेशन निकल करके ये आ गया। हमको इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 के इक्वेशन को ये 4.5 सेकंड है, 4.5 सेकंड हमको यहाँ फोर्स चाहिए। दैट इक्वल हो जाएगा -2 इनटू 4.5 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। -9 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा, -4, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में लग गया ये -5 न्यूटन, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। ठीक, अब इसका अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर एफटी कर्व क्या देगा, एरिया अंडर एफटी कर्व ये क्या देगा, ये चेंज इन एरिया अंडर एफटी कर्व गिव्स चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम दे देगा ये डेल्टा पी, तो डेल्टा पी द ब्लॉक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बताना इस पॉइंट पर, ये चेंज मोमेंटम आएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड। तो इससे अगर चेंज मोमेंटम आ जाएगा इनिशियल, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इनटू इसका एरिया निकालिए, वो ट्रायंगल है, हाफ 4 इनटू 3 प्लस इसका एरिया निकालिए हाफ, ये 4.5 ये इतना, ये भी ट्रायंगल है, तो बेस इनटू हाइट, ये बेस कितना हो जाएगा 4.5 में यहाँ तक है, 3 माइनस कर देंगे तो 1.5 इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसका फोर्स कितना निकल गया 5, ये इतना निकल गया। इनको सिंपलीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ये इतना आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। और अब इनको अगर हम ये इसका अच्छा ये एरिया नीचे की तरफ है, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 और ये 2.5 मल्टीप्लाई में 1.5, ये 15 5 75, 15 2 जा 30 और ये आ जाएगा 37.5। ये कितना निकल के आ गया हमारे पास 6 में से, ये हो जाएगा 3.75 माइनस कर दें, ये 25 आ जाए, और ये 5 3 2 5 2.25, ये इतना आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है K इक्वल टू P²/2m, तो P² कितना हो जाएगा 2.25 इनटू 2.25 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये कितना आ गया 2 आ गया, 2 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 यानी 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर करना देखिए थोड़ा डिफिकल्टी, प्रॉब्लम आईआईटी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा ये दे वो आ गया। ये इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के बाद 4 और ये आ जाएगा 4 ये, और ये आ जाएगा 6 4 जा 6 5 जा 5 2, और ये आंसर जो है इसका जो है ये आंसर निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करना पड़ा, कैलकुलेट करने के लिए 4.50 इसका ऑप्शन दिए हैं 4.50। तो देखिए इसका मैं आपको बता रहा हूँ आंसर 4.5.06 है, इसमें ये 5.06 और इस पर 5.06 नहीं आ रहा है। इस प्रॉब्लम में डेटा मिसिंग है, इसमें जो है जो जहाँ से जो अभी हमने प्रॉब्लम जहाँ से आपको मोबाइल से लेकर के दिखाया आपको, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पर 2 न्यूटन दे रखा है। अगर आप 2 न्यूटन इसको करेंगे तो मैंने आपको जो ये कॉन्सेप्ट बताया, देखिए सब कुछ नहीं है। एरिया 2 में आपको बता रहा था एरिया अंडर एफटी कर्व जो देता है वो चेंज मोमेंटम देता है, चेंज मोमेंटम देगा एरिया अंडर एफटी कर्व। यहाँ पर 2 कर दिए 2 न्यूटन, जैसे वहां पर ये इतना, यहाँ पर 2 न्यूटन ये इतना, तो एरिया अंडर एफटी कर्व डेल्टा पी आ जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 0 आ जाएगा, ये m इनटू v, ये चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर एफटी कर्व गिव्स चेंज इन मोमेंटम। अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, जो कि मैंने आपको भी लिख के दिया था 4 × 3 ये आ जाएगा। ये नीचे की चीज है, इसके नीचे ये एरिया पॉजिटिव होगा और ये एरिया नेगेटिव होगा, ये कितना हो जाएगा हाफ इनटू 4.5 यहां तक है, यहां से यहां तक ये इतना 4.3 माइनस कर दीजिए, इतना चाहिए, ये कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा इनटू ये हम लोग निकालने के चक्कर में पड़ गए थे, निकाल रहे थे क्योंकि जहां से हमने क्वेश्चन देखा उसमें है नहीं, फिर इसको मैंने दोबारा चेक किया तो यहाँ पर 2 गिवन है, कितना न्यूटन दे रखा है 2 न्यूटन दे रखा है, क्योंकि मेडिकल में ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम इतना टफ नहीं थे, डेटा दे रखा था, डेटा वो जहां पे हमने फिगर बना रखा है वहां पर ये मिसिंग था, तो मैं दूसरी जगह चेक किया अभी तो उस पे जो है ये 2 ये गिवन है यहाँ पर 2
अब ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट 2 ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस ये 3 टू 6 1.5 और 1.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 4.5 ये इतना निकल के आ गया, ये m into v आ गया और m कितना दे रखा है 2 into v 4.5 तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v की वैल्यू कितने आ जाएगी, v की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा, ये v की वैल्यू आ जाएगा इतना, v की वैल्यू आ जाएगा 2.25 और यही मैंने निकाल भी दिया, यही इतना अपना आ भी तो रहा था ना। अगर हमने देखा, अगर हमने जो सॉल्व किया था ये तो हमने चेक किया प्रॉब्लम वहां 2 मिसिंग है, लेकिन वैसे हमने देखा, हमने पूरा सॉल्व भी कर दिया था, अगर नहीं भी दिया था तो उसके थ्रू भी मैंने आपको 2.25 निकाल के दिया था, 2.25 आ रहा है। अगर 2.25 दिया अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, वहां हमने p निकाला था, वहां हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला था, उसको p²/2m के वो p निकल के आया था, वो p निकल के आया था, हमारा v निकल के आएगा 2.25, ये डेटा 2 गिवन है, यहाँ 2 न्यूटन, ये हो जाएगा हाफ m into v स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ into 2 into 2.25 तो होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 पॉइंट है, इसका स्क्वायरिंग करिए, ये 2 2 या 4 हो जाएगा और 0.25 ये 5.06 ये इतना जूल आ जाएगा। देखिए कभी कभी डेटा नहीं दिया रहता, कहीं से मिस हो जाता है तो फिर परेशानी अच्छे खासे खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने सारे तंत्र मंत्र लगा दिए, लेकिन हम निकाल भी दिए कि उतना, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो सही डेटा आंसर नहीं मैच कर रहा था। तो यहाँ देखा तो 2 न्यूटन यहाँ पर मिसिंग था, अब ये 2 न्यूटन के थ्रू हमने निकाल दिए। तो जब हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, हम आपको सिंपली ये बताना चाह रहे थे कि अगर ft कर्व होगा, ft कर्व का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या होता है, f और t होगा, तो इसका हम एरिया निकालेंगे तो ये हमको चेंज इन मोमेंटम दे देगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा 0, चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल mv2 mv mu, u 0 दे रखा है इसलिए mv हो जाएगा, ये चेंज इन मोमेंटम इतना होगा। अब ये चेंज इन मोमेंटम बराबर होता क्या है, एरिया अंडर ft कर्व, ये ट्रायंगल इसका एरिया निकालो, इस लाइन से नीचे एक चीज नेगेटिव होती, ये नेगेटिव हो गया, mv आ गया, v निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो ये जो है मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये करा दिया, काइनेटिक एनर्जी समझाया, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड प्रॉब्लम करा दिया। हालांकि इसमें थोड़ा सा मिसिंग होने की वजह से थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया, ठीक। तो ये सब आपको जो इससे पीछे वाला था वो सब कैंसिल कर दीजिएगा। ये यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये 2 kg कोई ब्लॉक है, 2 kg t = 0 पे रेस्ट से स्टार्ट होता है, ग्राफ काइनेटिक फोर्स और टाइम के बीच में बना दिया गया, 4.5 सेकंड वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी बताना। ये चीज पहले दिया होता तो हम लोग कितने आसानी से निकल के आ जाता, तो ये इतना निकल के आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये अब आ जाएगा, ये इतना। तो अब इनको आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और भी आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा। बस।